अब आता है उसी के जब पंडित जी चिट्ठी लेकर के गए नाश्ता में लेट गए और बुढ़ापे में तो महाराज को तो होता ही नहीं है। बुढ़ापे में इंद्रियां काम करना बंद कर देती है तो काम नहीं होता है। अब देखा तो भगवान श्याम सुंदर ने चिट्ठी लाने वाले पंडित जी जो है वो रास्ता ही नहीं सो गए। अपनी योग माया से इशारा किया है, उसी समय पंडित जी को सोते ही सोते वहां से उठवा लिया है। पंडित जी की आंख खुली, द्वारका में पहुंचे और कहने लगे, दीन बंधु बड़ी कृपा है तुम्हारी, मैं तो सोते ही सोते आ गया। अब पंडित जी उठे और आगे बढ़े, बढ़ करके पहुंचे हैं। कहाँ पहुंचे भैया? जहाँ पर बड़े भैया बलराम बैठे हैं, श्याम सुंदर बैठे हैं। जाकर के कन्हैया के पास में इशारे में बात गई, श्याम मैं तुम्हारे लिए खत लेकर के आया हूँ, इस खत को लो आप पढ़ो। भगवान ने खत पढ़ा और कहने लगे, पंडित जी इसमें तो कोई रुक्मिणी नाम की लड़की है। बोले हाँ, वो तुम्हारे बिना किसी से विवाह नहीं कर सकती है। और कन्हैया कहने लगे, पंडित जी इसमें तो कोई लालू उस्मान है, उसका भी नाम लिखा है। लालू क्रिकेट मत खेलो, जल्दी व्यासराज के पास आ जाओ। लालू कोई बात नहीं बच्चे। अब क्या हुआ भैया? कन्हैया ने कहा, पंडित जी मैं नहीं विवाह कर सकता उस लड़की से। कन्हैया कहने लगे, पंडित जी कन्हैया तुम्हारे बिना वो लड़की मर जाएगी। पंडित जी कह रहे हैं, कन्हैया कहने लगे, पंडित जी तो मैं मर जाऊं? मैं नहीं कह देना उस लड़की से जाकर के ससुराल के साथ विवाह करने चली जाए। उसी समय श्याम सुंदर को समझाया उस पंडित ने, और समझाने के बाद में जब रुके हैं एक रात, सुबह तक हुआ है तो बलराम से कहा, भैया बलराम अब हम जा रहे हैं, कन्हैया से मिलना था, मिल लिए। बलराम कहने लगे, भैया ऐसा करो महाराज जी एक दो दिन और रुक लो। बोले भाई नहीं। उसी समय पंडित जी जो थे वो चले हैं, कन्हैया संग चले। तो कन्हैया ने कान में एक बात कही, पंडित जी देखो बुढ़ापा है, ऐसे भैया हमें जाना नहीं है तुम्हें, तुम चलो थोड़ी दूर बैठ करके हाँफने लगना, खांसने लगना, तो हम भैया से कहेंगे कि भैया हम पंडित जी को छोड़े तो इस बहाने से चले चलेंगे, अन्यथा वो नहीं कहेंगे। पंडित जी ने घर से बाहर निकले, थोड़ी दूर द्वार पर जाके बैठ गए और खांसने लगे, हाँफने लगे। कन्हैया बोले, भैया पंडित जी के ऊपर ज्यादा अवस्था बसता है, और अगर पंडित जी पूरी तरह से हाँफ रहे खांस रहे, अगर आपकी आज्ञा हो जाए तो हम छोड़े कैसे भूल, और अगर नहीं आ गया तो वो पंडित जी यही मर जाएंगे, धर्म हत्या लग जाएगी। हम छोड़े। बोले छोड़िया। कन्हैया ने रथ सजवाया, रथ में पंडित जी को बिठाया और कहा, पंडित जी अहिर डालो देखो। बोले कैसे हो तुम? पंडित जी अच्छा तो बैठो, आंखें बंद करो। रथ में बैठाया, आंखें बंद कराई और विमान को उड़ाया, सीधा कुंदन पर उतार दिया। घोड़ा हिंसने लगे हैं। चना खा रहा होगा कटे हो। अब क्या हुआ मतलब? कुंदनपुर से बाहर आरोपा भवानी का मंदिर था, वहीं पर रथ को रोक दिया। अब रथना रोक दिया है, और रथ रोकने के बाद भैया अपने भाणेजे को लेकर व्यासराज जी के सामने आया, समापन से आजा जल्दी, और रुद्रोत्तमा और शनि ये भी लेकर के आ जाओ।